वैसे तो हम पीएनडी पर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, लेकिन एक हमारे ऐसे व्यूअर हैं जिनके काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही है और वो जो पिछली वीडियोस देख चुके हैं उनसे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इसलिए उन्होंने एक अलग से वीडियोस पीएनडी के बारे में डिटेल में समझाने के लिए मुझे कमेंट किया। अगर आप पीएनडी या गले से रिलेटेड कोई भी समस्या से ग्रसित हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरी तरीके से लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में पीएनडी गले में बार बार बलगम बनना, बलगम इकट्ठा होना या बलगम बाहर निकालने के लिए प्रोसेस जो करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे और बलगम को कैसे ठीक कर सकते हैं उससे भी हम समझेंगे। हालांकि ये जो वीडियो है ये वीडियोस ऑलरेडी हम पहले अपलोड कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा होने लगा कि ये कम डिटेल में था, इसलिए इस वीडियो में हम सारी डिटेल सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। दूसरा, जिन मरीजों को गले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्या है, लंबे समय से दिक्कत है, गले में कुछ अटकना, गले की कोई भी समस्या है, तो उनको आई बटन में एक वीडियोस मिल जाएगा। पूरी लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है, कम से कम 20-22 सारी वीडियोस हैं जिनको आप देख करके सारी समस्याएं, गले की जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं भी चल रही हैं, उनसे आप ठीक हो सकते हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो उसकी लिंक हमने वीडियो की प्लेलिस्ट ये बटन आई बटन में आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे वीडियोस का देख सकते हैं। अब यहाँ पर पीएनडी के बारे में समझते हैं। देखिए, पीएनडी इसका पूरा नाम होता है पोस्ट नेजल ड्रिप या पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। अब देखिए, पोस्ट नेजल का मतलब है जो हमारे नाक के पीछे का हिस्सा है। पोस्ट मतलब पीछे का, नेजल यानी नाक, ठीक है, और डिस्चार्ज यानी कि बलगम का गिरना, किसी चीज का गिरना। डिस्चार्ज मतलब कि किसी चीज का ज्यादा बनना या निकलना या गिरना, ठीक है। तो ये होता है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। इसे पोस्ट नेजल ड्रिप के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट नेजल जो डिस्चार्ज है ये है क्या और ये हमें क्यों हो रहा है, ये किन कारणों से हमें होता है, कैसे हम इसे ठीक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं पोस्ट नेजल डिस्चार्ज को। यहाँ पर पोस्ट नेजल डिस्चार्ज का मतलब होता है हमारे गले में बार बार बलगम आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बार बार बलगम आने की वजह से हमें खांसना पड़ता है, हमें बलगम को बाहर निकालने की प्रोसेस करनी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम कहीं बैठे हैं या कहीं हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बार बार इरिटेशन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे और इसके कारण क्या है। देखिए, नॉर्मल एक एग्जांपल से समझिएगा। हमें अगर कहीं यहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक जाना हो और 200 किलोमीटर दूर जा रहे हैं हम बाइक से या फोर व्हीलर से, तो उसकी जल्दी पहुंचने के लिए, उस जगह पर जल्दी पहुंचने के लिए उसकी हमें स्पीड बढ़ानी होगी। स्पीड बढ़ानी होगी तो जितनी ज़्यादा हम स्पीड बढ़ाएंगे उतनी ही जल्दी हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से हमारे नाक के पीछे कुछ म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, नाक के अंदर, नाक के पीछे म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। ये म्यूकस ग्लैंड्स करती क्या है, म्यूकस को बनाना नॉर्मल इनका काम होता है, लेकिन जब ये म्यूकस को ज़्यादा बनाने लगती हैं और आपके म्यूकस की वजह से जो सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो ग्लैंड्स आपके हाइपर एक्टिव हैं उनकी वजह से म्यूकस जब ज़्यादा बनेगा तो यहाँ पर आपको या तो पीछे जाएगा या फिर आगे आएगा। तो कई बार क्या होता है कि ये आगे आने की बजाय पीछे चला जाता है। अब पीछे जाएगा तो आपको गले में जाएगा, जब गले में जाएगा तो आप इसे निगलेंगे, ठीक है, निगल जाएंगे, जो कि स्टमक में चला जाएगा। तो स्टमक में चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन आपको फिर भी इरिटेशन तो होगा बार बार अगर बलगम बनता है तो यहाँ पर जो पीएनडी है उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली आप इसे समझिएगा। जो हमारे नाक के पीछे की म्यूकस ग्लैंड्स है उनमें ज़्यादा एक्टिविटी होना, उनका ज़्यादा डिस्चार्ज सीक्रेशन निकालना। तो सीक्रेशन से जितना ज़्यादा निकलेगा उतनी ही ज़्यादा हमें परेशानी बढ़ेगी। इसके कारण क्या होते हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं। देखिए, लक्षण सबसे पहले समझते हैं। यानी कि अगर किसी मरीज को बलगम बहुत ज़्यादा बन रहा है, पीएनडी की शिकायत है, तो ऐसे सिचुएशन में मरीज को बलगम ज़्यादा बनेगा, पहला। दूसरा, उसको खांसी आएगी और ये खांसी उसको रात में हो सकती है, रात में बढ़ सकती है उसकी खांसी। तीसरा सिम्टम्स है कि उस मरीज को गले में दर्द हो सकता है, गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगा। चौथा सिम्टम्स है उस मरीज को गले में हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, टॉन्सिलाइटिस हो जाए, टॉन्सिल्स की समस्या हो जाए गले में या कान में। थोड़ा बहुत कई बार मरीजों को इरिटेशन होता है जिसकी वजह से उनमें कान के आसपास उनको दर्द होने लगता है,
ठीक है। कई बार उन मरीजों को गले में इतना दर्द होता है कि उनको ऐसा लगता है कि गले की ही बीमारी है, लेकिन बीमारी होती है कहाँ की, पोस्ट नेजल की, यानी कि जो हमारे कॉन्का वगैरह होते हैं वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनकी वजह से। ठीक है। अब इसके कारण क्या है, ये जो सिम्टम्स हमने समझे हैं इसमें देखिए किसी भी प्रकार का फीवर नहीं होगा, किसी भी प्रकार की ज़्यादा उल्टी सीधी खांसी नहीं होगी, और जुकाम कम कॉमन कफ कोल्ड हो सकता है, क्योंकि जो डिस्चार्ज बन रहा है ज़्यादा वो अगर आगे की साइड में आएगा यानी नोस्ट्रिल से हमारे से निकलेगा तो हमें कॉमन कफ कोल्ड की शिकायत हो जाएगी। कारण क्या है, कारण समझना जरूरी है। अगर आप 80% बीमारियों में अगर आप कारण को हटा देते हैं तो आपकी बीमारी विदाउट मेडिसिन की ठीक हो जाती है, इस बात को आप ध्यान रखें। कारणों में सबसे पहला जो कारण है वो होता है एलर्जी। अगर किसी मरीज को एलर्जी है तो एलर्जी की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर म्यूकस का सीक्रेशन से ज़्यादा होता है, और कई बार ये सीक्रेशन बहुत लंबे समय तक चला जाता है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी हो जाती है। दूसरा कारण है किसी मरीज को नेजल डेविएशन हो, यानी कि जो हमारा सेप्टा होता है ये टेढ़ा हो। ठीक है। उसकी वजह से एक जो नाक है हमारी ब्लॉक हो जाएगी, या कई बार हमारी दोनों नाक ब्लॉक हो जाती हैं, कोई एक ज़्यादा ब्लॉक है या कोई एक कम है, या नेजल पॉलिप होना। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस हमारा बनता है वो आगे की आने की बजाय पीछे चला जाता है, तो पीछे हमें ये परेशान करेगा, गले में जाएगा। ठीक है। तो ये हमें पीछे परेशान करेगा, तो यहाँ पर जो हमारा बीच का पर्दा होता है नाक का उसमें कई बार डेविएशन हो जाता है। ठीक है। 3-4 तरह के होते हैं, तो इसमें डेविएशन होना, जिस साइड में ये झुकेगा, जिस साइड के लिए टेढ़ा होगा उस साइड में स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है। ये नेजल पॉलिप होना या अंदर कोई ट्यूमर होना, इसकी वजह से भी होता है। वायरल इन्फेक्शन होना, अगर कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन हो चुका है तो ऐसी सिचुएशन में भी उनको पीएनडी यानी कि गले में जो वल्गम बार बार ज़्यादा बन रहा है उसकी शिकायत हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनमें हम लगातार मेडिसिन लेते रहते हैं, और मेडिसिन की वजह से भी आपको ये दिक्कत आ सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, डायबिटीज़ की मेडिसिन है। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मेडिसिन कई मरीज ऐसे होते हैं जिनको चल रही होती है, तो उनकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम्स, इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना मरीज को करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 को ही हो, 100 में से हो सकता है 2 लोगों को हो जाए, हो सकता है 10 लोगों को हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी है उसमें भी उनको भी ये पीएनडी या बलगम बनने की शिकायत हो सकती है, उनमें भी ये दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जो जिनकी इम्यूनिटी जो होती है वो लो होती है, तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से क्या होता है कि हमारे गले के अंदर जो इन्फेक्शन है या जो थोड़ा बहुत फॉरेन बॉडी एलर्जन से जा रहा है वो आसान तरीके से अंदर चला जाएगा, और उसे रोकने के लिए हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं जो हमने बताया वो सीक्रेशंस ज़्यादा कर देती हैं, यानी ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ पर सीक्रेशन ज़्यादा बनेगा। अब आप कहेंगे सीक्रेशन से बढ़ा क्यों रही है, सीक्रेशन से ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो इसका एक कारण है। सीक्रेशन से ज़्यादा आने का मतलब है कि या तो वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है या फिर वहाँ पर कोई एलर्जेंस है, जिसे पकड़ने के लिए म्यूकस ग्लैंड्स क्या करती हैं, वहाँ पर उन्हें आसानी से पकड़ने के लिए म्यूकस का सीक्रेशन ज़्यादा कर देती हैं। ये कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हमने पीएनडी के बारे में समझा, पीएनडी के कारण क्या है, पीएनडी के सिम्टम्स क्या है, पीएनडी का लक्षण क्या है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो काले वाइक्रोम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। काले वाइक्रोम 200 पोटेंसी में आप लीजिए या 30 पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। अगर 30 पोटेंसी में ले रहे हैं काले वाइक्रोम को, तो यहाँ पर 30 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को। और अगर जिनको ज़्यादा लंबे समय से प्रॉब्लम है, ज़्यादा दिक्कत है, तो वो मदर टिंचर भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वो दिन में 3 बार भी इसे ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा दिक्कत है 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर उसे ले सकते हैं, खाना खाने के या तो 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में। जिन मरीजों को एक्यूट समस्या है, जिन मरीजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है या अभी हाल फिलहाल में दिक्कत है, तो वो 30 पोटेंसी को बार बार रिपीट कर सकते हैं, याद रखें। जिन मरीजों को लंबी समस्या है, क्रॉनिक समस्या है, वो 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लें, सुबह एंड शाम को ले सकते हैं, और धीरे धीरे ये समस्या ठीक हो जाएगी। इसके साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि
गुनगुना पानी पीना या गुनगुनी चीज़ें खाना, चाय कॉफ़ी टी वगैरह, हमें क्या करना है, गुनगुना लेना है। कई बार हम दूध लेते हैं तो दूध से भी कई लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी है उसे दूध बंद करना होगा। जिन लोगों को बाहरी चीज़ों से एलर्जी है, जैसे धूल मिट्टी कड़ वगैरह, उनसे एलर्जी है, तो ऐसी चीज़ों से जाने से बचें, थोड़ा अवॉइड करें, तो अपनी बीमारी हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में पीएनडी से रिलेटेड मुझे लगता है आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। अब फिर मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।